हाँ चलो बोलो। कल जो गद्यांश मैंने दिया था उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। कल दूसरा का भी हो गया था ना कि अवसर का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा था? कार्य करने की उत्कट लालसा एवं शक्ति के भरपूर उपयोग से, यही था ना सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जीवन को अवसरों की एक धारा क्यों कहा गया? इसका सही ऑप्शन क्या है? जीवन को अवसरों की एक धारा क्यों कहा गया है? चलिए इसके बारे में बताइए। 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन क्या है? जीवन को अवसरों की एक धारा क्यों कहा गया है? बताइए। धारा जीवन को विनाश की ओर बहा सकती है, जीवन की जिम्मेदारियों का बोध करा सकती है, जीवन में प्रत्येक क्षण अवसर प्राप्त होते रहते हैं, धारा जीवन में अच्छे मित्र दे सकती है। इसमें सही आंसर क्या है? बोलो। ग। जीवन में प्रत्येक क्षण अवसर प्राप्त होते रहते हैं, ये लाइन कहीं मिल रहा है आप लोगों को? गद्यांश में देखिए, यहाँ पर दिया है सेकंड स्टेंजा में, जीवन अवसरों की एक धारा है। स्कूल कॉलेज का प्रत्येक पाठ, परीक्षा का समय, कठिनाई का प्रत्येक पल, सदुपदेश का प्रत्येक क्षण एक अवसर है। इन अवसरों से हम नम्र हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, उत्तरदायित्वों का मूल्य समझ सकते हैं और इस प्रकार उच्च मनुष्यता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो अवसर को पकड़कर, अवसर का उपयोग करके हम इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं, जबकि अवसरों से उपयोग धन कमाना, परंतु हाँ, तो यहाँ पर जीवन में प्रत्येक क्षण अवसर प्राप्त होते रहते हैं। सही आंसर क्या है? ग। ग इज द राइट आंसर, कि जीवन में प्रत्येक क्षण अवसर प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चौथा, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? बताइए। अवसर और मनुष्य, जीवन अवसरों की एक धारा, जीवन में अवसरों का महत्व, अवसर और इच्छा शक्ति। क्या होगा बताइए, बताओ जल्दी। उचित। जीवन में अवसरों का महत्व, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में हमारा जीवन जो है उसके इर्द गिर्द कौन सी धुरी चलती है? सिर्फ और सिर्फ अवसर। यहाँ अवसर की ही बात हुई है, और किस तरह के अवसर? जीवन में। ठीक है। जीवन नहीं, जीवन में अवसरों का महत्व। यहाँ पर देखिए, आपको शीर्षक आपको स्टेंजा से ही मिल जाता है। तो सेकंड स्टेंजा जो शुरू हो रहा है, जीवन अवसरों की एक धारा, आ रही बात समझ में? तो यहाँ ख नंबर आप इसको उचित शीर्षक दे सकते हैं, जीवन अवसरों की एक धारा। ठीक है, यहीं से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब आप लोग ये संज्ञा पद बंध को रेखांकित करना है। ध्यान से सुनिए प्रश्न को। अब मैं आप आज फिर दोहरा रही हूँ, कल जो मैंने प्रश्न आप लोगों को दिया था गद्यांश का, ठीक है, उस गद्यांश के प्रश्न को आप लोग, जो मैंने भेजा है, जो आपका आया है सैंपल पेपर, उसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है। कल तो हिंदी का क्लास नहीं रहता है ना, तो कल आप लोग बनाएंगे, परसों उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन बोला? किसने? ये पैटर्न नहीं रहेगा? तो कुछ सैंपल पेपर निकलने के बाद फिर आया है पेपर में। हाँ,
हो सकता है कि ऑप्शन ना दे, ये जो ऑप्शन दिया है ना, क्योंकि इसके पहले ऑप्शन, हाँ हिंदी का भी था, हिंदी का भी नाम था। हेलो, अच्छा ठीक है, तो देख लेना, देख के बताना कि इसमें चेंजिंग जो है हिंदी का भी उसमें है कि नहीं। ये क्या, क्योंकि ये जो प्रश्न है जो ऑप्शन वाला, ये प्रश्न आज से 8-9 साल पहले इस पैटर्न पे रहता था, लेकिन ये जब से मैं देख रही हूँ 2011-12 से ये ऑप्शनल वाला हट गया है, लेकिन अब फिर देख रही हूँ कि ऑप्शनल वाला आ रहा है। पहले सिर्फ 5 प्रश्न रहते थे, ठीक है, और आपको अपने चैप्टर ऐसे खोज के लिखना पड़ता था, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्या होता है कि सब आंसर थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो हर जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट बच्चा जो है उसी आंसर को लिखे, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है आंसर लिखने की परंपरा थी इसमें, लेकिन अभी अब देखिए क्या आ रहा है, भगवान जाने। चलिए कोई भी आए तो आप लोग कर ही लेंगे। संज्ञा पदबंध आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए और बताइए। ईमानदार लोग सच्चे भी होते हैं, ये पंक्ति है, ईमानदार लोग सच्चे भी होते हैं, इसमें कौन सा होगा संज्ञा पदबंध? ईमानदार लोग, हाँ संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत सुंदर इमारत है, इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा होगा? दिल्ली में, हाँ दिल्ली में संज्ञा पदबंध आपका दिल्ली में स्थित लाल किला। नेक्स्ट, नंद नंदन कृष्ण ने पूतना को मारा, बताइए। नंद नंदन पूतना, हाँ नंद नंदन कृष्ण और फिर दूसरा पूतना। कुछ लोग घर में एकत्र हो रहे हैं, इसमें संज्ञा पदबंध। कुछ लोग घर में एकत्र हो रहे हैं, बताइए। कुछ लोग कैसे होगा? कुछ लोग तो सर्वनाम हो जाएगा। लोग घर में, ये न सिर्फ होगा, लोग जो है वो संज्ञा है, घर भी संज्ञा है, कुछ तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। कुछ लोग, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लोग, हाँ लोग के संदर्भ में है, लेकिन कुछ जो लग जाने से सर्वनाम का हो जाएगा भेद। यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ लोग घर में, ठीक है। लोग घर में एकत्र हो रहे हैं, एकत्र जो है वो कौन सा संज्ञा है, बताइए। लोग घर में एकत्र समूहवाचक नहीं है, लोग जो है भीड़ जो है एक साथ घर में एकत्र हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ घर, लोग घर में एकत्र, कुछ नहीं करना है, कुछ तो छोड़ देना है। अब यह देखिए, ये प्रश्न पत्र मैं एक पढ़ रही हूँ जो किताब में दिया हुआ है। डायरी का एक पन्ना तो आपके सिलेबस में हट गया है, नहीं है ना? बड़े भाई साहब, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका रहेगा एकदम जैसे दिया हुआ है किताब में हूबहू उसी तरह से नहीं रहेगा, नहीं रहता भी नहीं है। बड़े भाई पाठ, बड़े भाई साहब पाठ में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं, बड़े और छोटों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर दिया हुआ है बड़े भाई साहब पाठ में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं और बड़ों और छोटों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये 1 नंबर का प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बताइए क्या लिखेंगे कि बड़े भाई साहब पाठ में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं और बड़ों और छोटों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बताइए, कोई भी बताइए सोचकर। बोलो।
हम्म। हम्म। बड़े भाई साहब पाठ में शिक्षा पद्धति के साथ साथ और भी तो बातें हैं, सिर्फ शिक्षा पद्धति पर ही बात है, और उस पाठ से पूरी तो शिक्षा मिलती है ना, कि मनुष्य का ज्ञान से ज्यादा और क्या जरूरी है। ज्ञान तो प्राप्त होती है विद्या अर्जन करके, पढ़ाई करके, लेकिन उसके साथ और क्या चीज है जो मनुष्य को, यदि कोई मनुष्य बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो ज्ञान कैसे अर्जित करता है, वो दुनिया में समाज में अपना जीवन यापन कैसे करता है, उसके लिए कौन सी चीज उसमें सहायक होती है, बताओ। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ आप लोग, सिर्फ किताबी कीड़ा होने से और एकदम बस जो लिखवा दिया गया समझा दिया गया उसके अलावा भी तो कुछ सोचो और समझो, बताओ। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो। हेलो। हेलो।